हाय दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सब कैसे हो? तो उम्मीद करता हूँ साथियों आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों आज आप सभी के लिए लेके आए हैं पार्ट 2 का वीडियो, जिसमें एमएस एक्सेल से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का रिवीजन करवाया गया है। तो साथियों इस वीडियो को मिस ना करते हो, वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए दोस्तों देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि यदि आप लोगों ने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट 1 का वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां पे जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो साथियों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक्सेल दस्तावेज नामक फाइल को किस रूप में स्टोर किया जाता है। साथियों 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जिसमें से एक आपको सही को टिक करना पड़ता है। तो साथियों यहाँ पे 4 ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो साथियों आप सभी लोग प्रयास करते रहो, कितने सही किया कितने गलत किया एंड में कमेंट बॉक्स में बताने का भी प्रयास करें। तो साथियों 4 ऑप्शन क्या हो जाएंगे, वर्क फोर्स, वर्क शीट, वर्क बुक, फिर वर्क ग्रुप। तो साथियों यहाँ पे यही बताया गया है, जो एक्सेल पे आप फाइलें बनाते हो, यानी सीट, एक सीट बनाया, 2 सीट बनाया, फिर 3 सीट बनाया, 4 सीट बनाया, तो ये आपकी फ़ाइल हो जाती हैं। तो फाइल जब स्टोर किया जाता है, सेव कर देते हो, वो स्टोर हो जाती है मेमोरी में, तो वो साथियों क्या बन जाता है, एक बुक बन जाती है, यानी वर्क बुक आपकी हो गई। तो वर्क बुक किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है साथियों। यहाँ पे सी वाला सही हो जाएगा। आपको नोट कर लेना है, एक्सेल दस्तावेज नामक फाइल को किस रूप में स्टोर किया जाता है, तो वर्क बुक नाम से स्टोर किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक्सेल में वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं। साथियों वर्टिकल लाइन क्या होती है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे रो है, टैब है, कॉलम है, स्लाइड है। तो साथियों यहाँ पे वर्टिकल क्या होता है, वर्टिकल लाइन क्या होता है, तो वर्टिकल दोस्तों होता है लंबवत रेखा एक हो जाती है। लंबवत रेखा कौन सी होती है, जैसे कि ये आपकी ये क्या है, ये वर्टिकल लाइन होती हैं इस प्रकार से। तो साथियों यहाँ पे वर्टिकल ये लाइन हो जाती है, ऊपर से नीचे जो दी गई होती हैं वो वर्टिकल लाइन होती हैं, यानी लंबवत रेखा जो होती हैं। एक्सेल में जो होती है सीट, अब सीट में वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन पड़ी होती हैं। तो वर्टिकल में ये आ गई, फिर हॉरिजेंटल में साथियों ये आपकी आ गई। इस प्रकार से ये क्या आ गई, हॉरिजेंटल में लाइन हो गई। इस प्रकार से आपकी सीट बन जाती है। तो यहाँ पे ए लिखा होता है, फिर यहाँ पे बी लिखा होता है, सी लिखा होता है, और यहाँ पे 1 लिखा होता है, 2 लिखा होता है। तो साथियों ये जो ऊपर से नीचे की ओर यहाँ पे लाइन दी गई है, वर्टिकल लाइन इस प्रकार से, तो ये कौन सी हो जाएंगी लाइन, तो ये दोस्तों कॉलम होते हैं आपके। तो कॉलम किस नंबर पे दिया गया है, तो कॉलम इसमें सी में दिया गया है साथियों। यहाँ पे सी आपका सही हो जाएगा, ये नोट कर लेना आप सभी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट के सेंटरिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो दोस्तों इसमें आपका क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन देख लेते हैं पहले। कंट्रोल ओ है, कंट्रोल एफ है, कंट्रोल आर है, कंट्रोल ई है। तो साथियों यहाँ पे क्या बताया गया, जो एमएस वर्ड होता है, एमएस वर्ड में कोई पैराग्राफ जब लिखते हैं तो पैराग्राफ को हमें सेंटर में करना होता है। यानी सेंटर में कैसे दोस्तों, जैसे हम लिखना किस साइड से स्टार्ट करते हैं, तो हम लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो साथियों ना तो लेफ्ट में पैराग्राफ होना चाहिए, ना तो राइट में होना चाहिए। तो कहाँ दोस्तों होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। इधर की स्पेस ये छोटी हो, इधर की स्पेस ये छोटी हो, और यहाँ पे वो पैराग्राफ स्थित हो। तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों, तो शॉर्टकट की क्या होती है सेंटर की, तो यहाँ पे डी आपका सही हो जाएगा। कंट्रोल ई होती है, तो सेंटरिंग के लिए कौन सी शॉर्ट होती है, कंट्रोल ई होती है। तो ई को आप टिक कर देना है, नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक्सेल में हॉरिजॉन्टल बार को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं। तो साथियों वही चीज़ पूछ दिया गया, अभी हमने वर्टिकल में बताया था जो, वही आपका आ गया। तो वर्टिकल लाइन आपकी कौन सी होती हैं, ये वाली हो जाती हैं साथियों, जो ऊपर से नीचे। और ये आपकी कौन सी होती हैं, क्षैतिज रेखा, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। इन्हें क्या बोला जाता है दोस्तों, ये हॉरिजॉन्टल, यानी ये
कौन सी हो जाती हैं, रो होते हैं या कॉलम होते हैं। तो हमने अभी बताया था वर्टिकल जो लाइन होती हैं ये वाली, ये आपके कॉलम होंगे, तो ये क्या होंगे दोस्तों, तो ये आपके रो हो जाएंगे, जो सीरियल नंबर से जिसको पहचाना जाता है। तो रो किस में दिया गया है दोस्तों, तो रो आपका बी में दिया गया है, तो बी आपका इसमें सही हो जाएगा। दोस्तों अगर पूछ दिया जाता है एक्सेल में हॉरिजॉन्टल बार को क्या कहते हैं, तो रो बोलते हैं। ये रो आपका सही हो जाएगा, नोट कर लेना आप सभी को। साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, नोट करते रहो, वीडियो को पूरा देखते रहो। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सभी डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो दोस्तों सभी डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नाम पूछा जा रहा, तो .txt, .xls, फिर आपका क्या है .doc, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप सभी को देखो, अगर आपको 3 पता हैं, एक नहीं भी पता है, फिर भी आप वो सही कर लोगे। कैसे, अभी बताता हूँ आप सभी को। जैसे .txt है, तो ये किसका फाइल एक्सटेंशन नेम है, तो दोस्तों ये जो txt होता है ये आपका नोटपैड का एक्सटेंशन होता है। किसका है, नोटपैड का एक्सटेंशन नेम होता है। और जो दोस्तों ये .xls होता है ये आपका एक्सेल का होता है। किसका है, एक्सेल का एक्सटेंशन है। तो शेष क्या बचा दोस्तों, .doc, क्या बचा है यहाँ पे .doc, तो यही आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये नोट कर लेना आप सभी को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक्सेल में किस ऑप्शन का प्रयोग करके चार्ट बनाए जाते हैं। तो इनमें से क्या हो जाएगा दोस्तों, बार चार्ट, चार्ट विजार्ड, फिर पाई चार्ट, ये सभी। तो साथियों यहाँ पे क्या सही हो जाएगा आपका, चार्ट विजार्ड सही हो जाएगा। एक्सेल में चार्ट विजार्ड ऑप्शन का प्रयोग करके हम चार्ट बनाते हैं, ये नोट कर लेना साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अधिकतर किसी कॉलम में टेक्स्ट अलाइन की शुरुआत किस साइड से होती है। कोई कॉलम जो दोस्तों होता है तो टेक्स्ट हम किस साइड से लिखते हैं, लेफ्ट, राइट, बीच, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, आप भी हमने बताया था कि लिखना हम किधर से स्टार्ट करते हैं, तो लिखना हम लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं। तो लेफ़्ट किस में दिया गया है, तो ए वाले में दिया गया, ए वाला आपका सही हो जाएगा, ये नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। जो फाइल एक्सटेंशन नाम होता है उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, फाइल को नाम देने के लिए, या फाइल को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, या फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो हमने फाइल को टाइप किया है उसको उसकी पहचान देने के लिए, यूँ बोल सकते हैं आइडेंटिफाई आपका पहचान होता है। तो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए आपका सही हो जाएगा, तो यही नोट कर लेना, आपका सी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों जैसे कि हमें कोई नई फाइल क्रिएट करना पड़ता है या नया डॉक्यूमेंट हमें बनाना पड़ता है, तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो साथियों यहाँ पे जैसे कि नया क्या हो जाएगा, न्यू लिखते हैं इससे, ये क्या लिखा है दोस्तों, न्यू लिखा है। तो न्यू के स्टार्टिंग में कौन सा वर्ड आ रहा, एन आ रहा, ये क्या आ रहा, एन। तो कंट्रोल के साथ में एन को प्रेस करेंगे, तो एन किस में दिया गया है, तो साथियों एन आपका डी में दिया गया है, तो आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम किस शॉर्ट का यूज करते हैं, तो कंट्रोल एन का यूज करते हैं, याद रखना है और नोट कर लेना आप सभी को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहते हैं। जैसे दोस्तों एक हमने डायरेक्टरी बना ली, एक ये बनाई, इसके अंदर एक और हमने बना दी, इसके अंदर क्या किया दोस्तों, एक और हमने बना दी, फिर इसके अंदर एक और हमने बना दी,
तो डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी जो होती है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? यहाँ पे क्या है ऑप्शन में देख लेते हैं, सब डायरेक्टरी, जूनियर डायरेक्टरी, मिनी डायरेक्टरी, फिर पार्ट डायरेक्टरी। तो दोस्तों डायरेक्टरी के अंदर जो डायरेक्टरी होती हैं तो उसे बोलते हैं सब डायरेक्टरी। क्या हो जाएंगी दोस्तों? सब डायरेक्टरी। यानी फाइल के अंदर फाइल तो सब फाइल, फोल्डर के अंदर फोल्डर तो सब फोल्डर, इस प्रकार से आपका हो जाता है। तो यहाँ पे सब किस में दिया गया है? सब डायरेक्टरी आपका ए में है, तो ए आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, जब किसी टेक्स्ट को दूसरी फाइल पे ले जाना हो तो सबसे आसान तरीका क्या है? तो 4 ऑप्शन क्या हैं? ड्रैग और ड्रॉप करना, कॉपी और पेस्ट करना, वर्ड को डिलीट करके फिर से टाइप करना, फिर फाइंड और रिप्लेस करना। तो साथियों जैसे कि हमने एक पेज पे ये कुछ वर्ड ऐसे लिख लिया, ये कुछ वर्ड हमने लिख लिया और इसको हम इस पेज से हम इस पेज पे लाना चाहते हैं, तो कैसे लाएंगे? सबसे आसान, उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है? तो साथियों आसान तरीका क्या होता है, हम क्या करते हैं सीधा इसको कॉपी कर लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? कॉपी करके फिर यहाँ आके क्या कर देते हैं? पेस्ट कर देते हैं। दोस्तों क्या करते हैं? कंट्रोल के साथ में वी को प्रेस किए, पेस्ट हो जाता है। तो सबसे आसान तरीका इजी यही लगता है, कॉपी और पेस्ट। तो कॉपी पेस्ट किस में दिया गया है? तो बी में दिया गया, तो बी आपका सही हो जाएगा। नोट कर लेना आप सभी को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस मेनू को सेलेक्ट किया जाता है? तो आपका क्या हो जाएगा इसमें? फाइल मेनू, टूल्स मेनू, स्पेशल मेनू, फिर एडिट मेनू। तो साथियों आप सभी को पता होना चाहिए कट, कॉपी और पेस्ट जैसे कमांड किस में होते हैं? तो वो आपके एडिट मेनू में होते हैं। तो एडिट मेनू किस में दिया गया? डी में दिया गया, तो डी आपका सही हो जाएगा। नोट कर लेना आप सभी को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? तो साथियों एक्टिव सेल कौन सा हो जाएगा एक्सेल में? जैसे कि ये आपके क्या हुए हैं, ये कॉलम हो गए, ये रो आपके हो गए। तो इसमें इस सेल्स पे जैसे हमने क्लिक किया, इस सेल्स पे क्लिक किया, ये क्या हो जाता है दोस्तों? एक्टिव हो जाता है। फिर कौन डिस्प्ले करता है? तो इसमें हम फार्मूला टाइप करते हैं। इस सेल्स में आप क्या टाइप करते हो? फार्मूला टाइप करते हो ना। तो फार्मूला किस में दिया गया है? तो फार्मूला ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ पे ये नोट कर लेना आप सभी को। तो दोस्तों चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, MS एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग करने के लिए किया जाता है। तो क्या करने के लिए किया जाता है दोस्तों? तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन देख लेते हैं। तो 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं, डाटाबेस, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, फिर स्लाइड प्रेजेंटेशन। तो साथियों इसमें जो आपका डाटाबेस होता है तो वो किससे रिलेटेड होता है? वो MS एक्सेस से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होगा? MS एक्सेस से। फिर दोस्तों टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो होता है तो डॉक्यूमेंट वगैरह किस पे बनाते हैं? तो साथियों ये आपका MS वर्ड हो जाएगा, MS वर्ड से रिलेटेड होता है। फिर दोस्तों यहाँ पे स्लाइड प्रेजेंटेशन होता है, तो ये स्लाइड वगैरह किस पे बनती हैं? तो पावर पॉइंट पे बनती हैं। तो स्लाइड प्रेजेंटेशन किससे संबंधित है? पावर पॉइंट से। शेष क्या बचा दोस्तों? स्प्रेडशीट बचा। तो स्प्रेडशीट आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आंखें बंद करके इसको टिक कर दीजिए। समझ में आया दोस्तों? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी फाइल को नया नाम या नया लोकेशन देने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों कोई भी फाइल हम बना लेते हैं, जैसे कोई फाइल हमने बनाया तो उसको सेव करेंगे, तो उस फाइल का नया नाम या नया लोकेशन हम देना चाहते हैं तो किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो एक हो गया आपका सेव, दूसरा हो गया सेव एज, फिर तीसरा न्यू फाइल। इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हमने बताया ना, जो नया डॉक्यूमेंट आप बना लिए हो, डॉक्यूमेंट कुछ लिख लिए हो, आप सोचते हो ये डॉक्यूमेंट बच जाए, हमारा सुरक्षित हो जाए, यानी दोबारा मिल सके, तो क्या करते हो? सेव कर देते हो।
क्या करते हो दोस्तों, सेव करते हो। लेकिन किसी फाइल को नया नाम या नया लोकेशन देने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, तो सेव एज का प्रयोग करते हैं। सेव हुई फाइल को क्या किया जाता है दोस्तों, सेव एज किया जाता है, याद रखना। सेव एज के माध्यम से आप नया नाम दे सकते हो, नया लोकेशन आप दे सकते हो। तो नोट कर लेना, सेव एज आपको हो जाएगा इसमें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक मिनट। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में कितने सीट मौजूद होते हैं, यानी बाय डिफ़ॉल्ट आपके परमानेंट के लिए एक्सेल में कितने सीट होते हैं। तो सीट कहाँ पे दोस्तों होते हैं, नीचे साइड में आप आओगे, लेफ़्ट साइड में देखने को मिलेंगे स्टेटस बार के समीप, तो वहाँ पे आपके सीट दिखाई पड़ेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट सीट कितने होते हैं, एक होता है, दो या तीन, चार। तो साथियों वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट आपको दिखाई पड़ते हैं। कितने दिखाई पड़ते हैं, 3। तो 3 किस में दिया गया है, तो सी नंबर पे है। तो सी नंबर वाला आपका सही हो जाएगा, टिक कर देना है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लेना आप सभी को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक्सेल किसका वर्क बुक संग्रह है। एक्सेल जो है वो किसका वर्क बुक संग्रह है। यहाँ पे वर्कशीट, चार्ट, वर्कशीट और वर्कबुक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक्सेल जो है वो वर्कशीट का संग्रह होता है। वर्कशीट, तो वर्कशीट ये संग्रह होता है। तो वर्कशीट हम बनाते हैं एक्सेल में, तब आपका क्या बन जाता है, बुक बन जाता है। एक एक सीट बना दिए तो वो क्या हो गया दोस्तों, बुक बन जाता है। तो आपका फर्स्ट वाला सही हो जाता है। एक्सेल किसका वर्कबुक संग्रह है, तो वर्कशीट का है। ये आप सभी को नोट कर लेना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है। दोस्तों एमएस एक्सेल चार्ट क्यों बनाया जाता है, जैसे कोई भी चीज़ परसेंटेज में हमें दिखाना पड़ता है, हम सोचते हैं कम शब्दों में लोगों को समझा दें, तो चार्ट बनाते हैं दोस्त, पैरा देते हैं। तो चार्ट बनाने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है, फार्मूला चार्ट, डाटा चार्ट, इंसर्ट चार्ट, फिर व्यू चार्ट। तो दोस्तों चार्ट किस में होता है, चार्ट ऑप्शन किस में होता है, तो इंसर्ट मेनू में होता है। तो इंसर्ट किस में दिया गया, सी पे दिया गया, तो आपका सी वाला सही हो जाएगा। सी वाले को नोट कर लेना है। एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है, तो सी वाला इंसर्ट आपका सही है। नोट कर लेना आप सभी को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एमएस एक्सेल क्या है। दोस्तों क्या दिया गया है, एमएस एक्सेल क्या है। तो ये देखिएगा ऑप्शन में, विंडोज़ पर आधारित प्रोसेसर पैकेज, विंडोज़ पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज, फिर डॉस पर आधारित प्रोसेसर पैकेज, फिर डॉस पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, विंडोज़ पे आधारित प्रोसेसर पैकेज जो होता है वो एमएस वर्ड हो जाएगा। विंडोज़ पे आधारित स्प्रेडशीट पैकेज, तो ये कुछ कुछ सही लग रहा है। डॉस आपका आ गया तो डॉस, ये दोनों गलत हो जाएंगे, डॉस पे आधारित नहीं है। फिर विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज आपका होता है, ये किस में दिया गया, बी वाले में दिया गया, तो बी आपका सही हो जाएगा। नोट कर लेना आप सभी को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। साथियों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाला हर नया वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में सेल एड्रेस का नाम किससे शुरू होता है। तो ये आप सभी को बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में दिया गया कॉलम के नाम से, रो के नाम से, पहले रो फिर कॉलम के नाम से, फिर पहले कॉलम फिर रो के नाम से। तो दोस्तों यही आपको बताना है, जो सेल एड्रेस होता है वो किसके नाम से शुरू होता है, फर्स्ट में क्या नाम, किसका नाम आता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जैसे कि ये हमने ये क्या बना लिया, ये आपका रो कॉलम बन गया। तो यहाँ पे हम उपस्थित कहाँ पे हैं, ये यहाँ पे, ये आपका क्या हो गया, बी। और यहाँ पे क्या हुआ था दोस्तों, दो। तो ये एड्रेस क्या होगा, ये लोकेशन क्या होगी, तो B2। तो पहले क्या आ गया, बी वाले क्या होते हैं दोस्तों, अल्फ़ाबेटिकल में जो होते हैं बी वाले आपके कॉलम होते हैं, और सीरियल वाइज से जो होते हैं वो रो होते हैं। तो B2 तो पहले किससे शुरू हुआ, कॉलम से शुरू हुआ ना। तो कॉलम किस में दोस्तों दिया गया है, तो कॉलम के नाम से तो ए में दिया गया, तो ए आपका सही हो जाता है। दोस्तों एमएस एक्सेल में जो एड्रेस का नाम किससे शुरू होता है, तो एड्रेस का नाम
यहाँ पे कॉलम से शुरू होता है, कॉलम आपको नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक मिनट। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस कमांड की सहायता से हम किसी डॉक्यूमेंट को बचा सकते हैं। दोस्तों वही क्वेश्चन आ गया, अभी हमने रिवीजन करवाया था उसका सेव एज वाले में। किस कमांड की सहायता से हम कोई डॉक्यूमेंट को बचा सकते हैं, तो वो कौन सी कमांड हो जाएगी, Ctrl+R, Ctrl+P, Ctrl+S, फिर Ctrl+N। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे हमने बनाया, फिर हम सोचते हैं इसको हम अगले दिन भी ओपन करके इसी पे काम करें, इसको हम तब तक सुरक्षित कर दें। तो दोस्तों सुरक्षित की इंग्लिश क्या होती है, सेव। तो सेव कैसे लिखते हैं, जैसे कि ये आपका क्या लिखा है, सेव। अब फर्स्ट में क्या निकल रहा दोस्तों, एस। ये तो एस इसमें किस में दिया गया है, सी वाले में। तो Ctrl+S हो जाएगा, तो सी वाला आपका सही हो जाएगा, नोट कर लेना। किसी डॉक्यूमेंट को बचाने के लिए हम Ctrl+S का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, बनाने के बाद में फिर क्या करते हैं, हम सोचते हैं एक हार्ड कॉपी निकाल लें। तो हार्ड कॉपी प्रिंटर के माध्यम से निकलेगी, तो हम प्रिंट करते हैं ना। तो प्रिंट करने के लिए हम किस मेनू को चूज करते हैं या सेलेक्ट करते हैं, एडिट को, फाइल को, फॉर्मेट को, व्यू को। तो दोस्तों आपका न्यू होता है, ओपन होता है, सेव एज, प्रिंट, एग्जिट किस में होता है दोस्तों, वो फाइल में होता है। तो फाइल किस में दिया गया, बी वाले में दिया गया, तो बी वाला आपका सही हो जाएगा, नोट कर लेना, बी वाला आपका सही है यहाँ पे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, स्प्रेडशीट में डाटा को किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो दोस्तों जो स्प्रेडशीट में कोई भी डाटा हम बनाते हैं वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, रो और कॉलम, लाइंस और स्पेसेज, लेयर और प्लेन्स, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप सभी को पता होना चाहिए, जो ऑर्गेनाइज किया जाता है वो रो और कॉलम के माध्यम से ही ऑर्गेनाइज होता है डाटा। कोई भी डाटा टाइप करते हैं, जैसे आपका ये आपके क्या हो गए, कॉलम हो गए, ये आपके रो हो गए। कोई डाटा टाइप करेंगे तो इसी के अंदर टाइप करेंगे ना। तो रो कॉलम के माध्यम से ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो किस में दिया है, तो ए में दिया गया, ए आपका सही हो जाएगा, नोट कर लेना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यूजर जिस डॉक्यूमेंट को नाम देता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने फाइल बनाया, फाइल बनाने के बाद में हम सेव करेंगे ना, तो उसमें एक नाम देंगे, किस नाम से हम सेव करेंगे, फाइल नेम, प्रोग्राम, डाटा, रिकॉर्ड। तो दोस्तों आप क्या फाइल बनाए हो ना, तो फाइल को सेव करोगे तो फाइल नाम ही होगा, उस फाइल का नाम दोगे। तो फाइल नेम दोस्तों यहाँ पे ए वाले में आ रहा, तो ए वाला आपका सही हो जाएगा। तो ये ए वाला नोट कर लेना आप सभी को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग में किस प्रकार की फ़ाइल बनाई जाती है। तो साथियों जो MS वर्ड होता है तो उसमें किस प्रकार की फ़ाइल बनाई जाती है, ग्राफिक्स फाइल, डाटाबेस फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल, स्टोरेज। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि MS वर्ड पे हम डॉक्यूमेंट वगैरह क्रिएट करने का काम करते हैं। तो डॉक्यूमेंट फाइल किस में दिया गया, सी में दिया गया, तो आपका ये सी सही हो जाएगा, नोट कर लेना। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप रिवीजन करते रहो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो।